गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है उससे कुछ रिवीजन देखेंगे। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या सॉफ्टनेस हम लोग लेकर आते हैं। तो पहले हम लोग रेंसिडिटी जानेंगे कि रेंसिडिटी क्या है। देखिए, कोई भी फूड मटेरियल जो फैट और ऑयल से मिलकर बना होता है उसमें अगर हमारा बैड स्मेल आना शुरू होती है तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। यह फूड मटेरियल का ख़राब होना रेंसिडिटी प्रोसेस कहलाता है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि फूड प्रिपेयर्ड यूजिंग अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल इफ़ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर फूड मटेरियल हमारा प्रिपेयर्ड है अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल से, इफ़ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम अंडरगो ऑक्सीडेशन, उसको हम बहुत दिन तक हम लोग रख देते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल, उसमें से हमारा अनप्लीजेंट स्मेल निकलना शुरू हो जाती है। एंड टेस्ट दे आर सेड टू बी रेंसिड, उसको हम रेंसिड कहते हैं। अगर फूड मटेरियल हमारा अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल से प्रिपेयर्ड है, उसको लॉन्ग टाइम तक अगर हम रख देते हैं तो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा और उसमें से हमारी अनप्लीजेंट स्मेल निकलेगी, मतलब बैड स्मेल निकालना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रेंसिड कहते हैं। ठीक, उसके बाद रेंसिडिटी क्या है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट या ऑयल रिजल्टिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। अनप्लीजेंट फैट और अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल में अगर हमारा ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है और उसमें एक स्मेल रिलीज होती है तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये है रेंसिडिटी का डिफिनेशन। और इस रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं कि हमारा फूड मटेरियल अच्छे तरह से मेंटेन रहे। तो पहला हमारा प्रिवेंट करने का पहला मेथड है रेंसिडिटी को कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे रोकेंगे। जो हमारा फूड मटेरियल ऑयल और फैट से मिलकर बना होता है, लॉन्ग टाइम तक हम उसको रख देते हैं तो उसमें से बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। उसी रेंसिडिटी को रोकने के लिए पहला मेथड होता है, पहला यूज का हम करेंगे बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। लाइक क्या है, N2 गैस, दूसरा है हमारा BHA और थर्ड है BHT। BHA का मतलब है ब्यूटिल हाइड्रेटेड एनोसोल और BHT का मतलब है ब्यूटिल हाइड्रेटेड टॉल्यूइन। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। ठीक ना। उसके बाद अगला मेथड हम लेकर आते हैं बाय स्टार्टिंग फूड अवे फ्रॉम दी लाइट या बाय रेफ्रिजरेटर ऑफ फूड स्टफ। रेफ्रिजरेटर भी हम यूज करते हैं, या बाय स्टार्टिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, या बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस लाइक N2 गैस या BHA या BHT। तो ये हमारा रेंसिडिटी को रोकने का मेथड है। और उसके बाद इसमें कुछ जो हैं कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग फोकस करेंगे।
पहला हमारा है इसमें कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से जनरली हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट रिलीज इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। अब इसमें देखा जाए, मान लीजिए हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन ले रहे हैं, इस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन 1, इधर भी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो कार्बन दोनों साइड क्या है, इक्वल है। उसके बाद कंबस्चन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे, कार्बन के बाद हम हाइड्रोजन पर आएंगे। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड 4 एंड राइट साइड 2, तो इसको हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस। अब उसके बाद ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन राइट साइड ऑक्सीजन 2 और 2 4, ये कितना है, ये टोटल ऑक्सीजन इधर हमारा 4 है, बट लेफ्ट साइड ऑक्सीजन ओनली 2, तो दिस इज मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर हम 2 कर देंगे। तो दिस इज बैलेंस कंबशन रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा समझा जाए। एक और एग्जांपल हम लेकर आ रहे हैं। अगर हम ईथेन ले लें, ईथेन में 2 कार्बन रहेगा C2H6, इसको हम ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करेंगे तो CO2 और वाटर तो आप लिख दीजिए और इसके साथ प्लस हीट लिख दीजिए, लिख दिए हीट, लेकिन इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड के एलिमेंट को उतारिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, पहले कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा। सभी एलिमेंट को उतारिए, 2 और ये 3 है। कार्बन को बैलेंस करने के लिए दिस साइड कार्बन 2 एंड दिस साइड कार्बन 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कार्बन भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 रख दीजिए, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 6 एंड राइट साइड हाइड्रोजन ओनली 2, तो मल्टीप्लाई 3, ये भी 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन राइट साइड मीन्स प्रोडक्ट साइड 2 2 जा 4 और 3 कितना हो गया, ये हो गया कितना 7 हो गया। बट दिस साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड या लेफ्ट साइड ओनली 2, तो 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 3.5, या तो इसको 3.5 कर दीजिए या इसको आप लिख सकते हैं 7/2 O2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनकर तैयार होगा, किसका, कंबशन रिएक्शन का। इसको आप अच्छे तरह से लिख दीजिए, C2H6 प्लस 7/2 O2 या 3.5 O2 इक्वल टू 2 CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट एंड लाइट, दीज आर कंबशन रिएक्शन। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग अब कंबशन रिएक्शन समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मैं दूंगा तो आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से मैक्सिमम टॉपिक हम लोग टच कर लिए हैं, और इससे आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।